राजा ने अपनी ही रानी को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबकी किस्मत बदल दी। सुनिए दशा माता की अद्भुत चौथी कथा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी रानी अत्यंत कोमल और सुकुमार थी। वह हमेशा फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली रह गई। उसी रात रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? क्या कोई कष्ट है? रानी बोली, आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में चुभ रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। उसी समय पास में जल रहा दीपक हंस पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ज्योति स्वरूप, आप क्यों हंसे? दीपक बोला, अभी तो रानी एक कच्ची कली से व्याकुल है, जब इसके सिर पर बोझा उठाना पड़ेगा तब क्या होगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? दीपक ने दृढ़ता से कहा, हाँ, ऐसा अवश्य होगा। दीपक की भविष्यवाणी सुनकर राजा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि रानी को अपने जीते जी समुद्र में बहा दिया जाए तो शायद उसे यह कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। राजा ने रानी से कहा, कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे नैहर भेज देता हूं। रानी ने कहा कि वहां उसका कोई नहीं है, पर राजा के समझाने पर वह तैयार हो गई। उसने अपने कीमती आभूषण पहन लिए। राजा ने उसे एक संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह संदूक बहते बहते समुद्र में पहुंचा, जहां राजा के बहनोई का राज्य था। वहां के राजा ने मल्लाहों से संदूक निकलवाकर महल में रखवा दिया और आदेश दिया कि जब तक वह ना आए कोई उसे न खोले। लेकिन रानी को जिज्ञासा हुई और उसने संदूक खुलवा दिया। उसमें एक अत्यंत सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार में बैठी थी। रानी ने सोचा कि यदि राजा इसे देखेंगे तो उसी पर मोहित हो जाएंगे, इसलिए उसने उस स्त्री के सारे आभूषण उतरवाकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और फिर से संदूक बंद करवा दिया। जब राजा ने संदूक खुलवाया तो उसमें एक भिखारिन जैसी स्त्री दिखी। रानी ने कहा कि इसे कारखाने में भेज दिया जाए। वहां वह लकड़ी ढोने लगी और उसी से अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन कुछ स्त्रियां नदी में स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। एक गंडा अधिक रह गया। तभी लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने कहा, यदि चाहो तो यह गंडा ले लो। रानी ने कहा, मेरे पास पूजा करने का साधन नहीं है। स्त्रियों ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम रोज कथा सुनाएंगी, तुम सुनती रहना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता तुम्हारी दशा बदल देंगी। रानी ने श्रद्धा से गंडा ले लिया। उधर राजा को चिंता हुई कि रानी का क्या हुआ होगा। वह खोजते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। रात को उसके पैर दबाने के लिए उसी लकड़ी ढोने वाली रानी को बुलाया गया। पैर दबाते समय रानी के आंसू राजा के पैरों पर गिर पड़े। पूछने पर उसने बताया कि उसके पति के पैरों में भी ऐसा ही पद्म चिन्ह था। राजा समझ गया कि वही उसकी रानी है। उसने सारी बात पूछी और सच्चाई जान ली। सुबह होते ही उसने अपनी बहन को सब बताया। बहन को बहुत लज्जा हुई और उसने रानी से क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद राजा और रानी अपनी राजधानी लौट आए। वहां रानी ने सुहागिनों को बुलाकर धूमधाम से दशा रानी की पूजा की और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सब लोग श्रद्धा से दशा माता का व्रत करें। जैसे दशा माता ने उस सुकुमारी रानी की दशा बदल दी, वैसे ही सबकी दशा बदले।